स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम सबको पता है, बहुत सारी एजेंसी, IMF, वर्ल्ड बैंक, सबने बोला है कि 2023 में रिसेशन आने वाला है, खासतौर से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। और यह भी बोला है IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कि दुनिया की 1/3 1/3 इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा। अब यूएस में जो रिसेशन आने की बात हो रही है, उसके बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने बोला है कि यूएस में जो अभी रिसेशन आने के चांस हैं, वो 1990 के दौरान जिस तरीके का रिसेशन यूएस में आया था, उसी की तरह का रिसेशन है। तो 1990 में क्या रिसेशन था और उसकी सिमिलैरिटीज या क्या समानता है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आज का टॉपिक सीधा सीधा सा है, फेड रेट हाइक, इन्फ्लेशन कुड ड्राइव यूएस इकोनॉमी इनटू 1990 स्टाइल रिसेशन। तो आप सभी को स्वागत है स्टडी IQ में। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज जिस टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह। अगर सेशन की PDF चाहिए तो इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, यहां आपको PDF मिल जाएगी। कोई सवाल है, तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हो। अब पहली सवाल क्या आता है यहां, हाई इन्फ्लेशन एंड यूएस फेडरल रिजर्व जंबो साइज इंटरेस्ट रेट हाइक कुड ड्राइव यूएस इकोनॉमी इनटू 1990 स्टाइल्ड माइल्ड रिसेशन। माइल्ड यानी थोड़ा सा मंदी, कम मंदी, यानी अगले साल की स्टार्टिंग से, यह कहना है फिच का। तो अब यहां सवाल यह उठता है कि भाई हाई इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी में क्यों है? उसका मुख्य कारण सीधा सीधा सा है, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ा है, भारत में भी, यूएस में भी, यूरोप में भी, यूके में भी। अब हाई इन्फ्लेशन मतलब लगभग 9% 10% इन्फ्लेशन यूएस में पहुंच गया था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे भारतीय रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, वैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसने भी बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से वहां उधार लेना महंगा हो गया है, तो डिमांड कम हो गई है। जब डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम पैसा खर्च करेंगे, तो सप्लाई कम करनी पड़ेगी, सप्लाई कम करनी पड़ेगी तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, जब नौकरियां जाएंगी तो आर्थिक ग्रोथ भी कम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों की इनकम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जब आप पैसा कम खर्च करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं कि डिमांड कम हो जाए, तो उसका उल्टा असर पड़ता है। तो वही हो रहा है कि यहां माइल्ड रिसेशन होगा और इसकी समानता 1990 से करी जा रही। क्यों भाई? 1990 में भी एक युद्ध के कारण, एक वॉर के कारण एक माइल्ड रिसेशन आया था और उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी युद्ध के कारण महंगाई हुई, महंगाई को कंट्रोल करने के यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और उसकी वजह से वहां रिसेशन आ गया, जो अभी भी हो रहा है। तो 1990s में क्या हुआ था? इराक ने कुवैत में इन्वेड कर दिया था, जैसे आज के समय रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया है। तो कच्चे तेल के दाम, नेचुरल गैस के दाम, वीट के दाम, सनफ्लावर ऑयल के दाम, खाने के तेल के दाम सब बढ़ गए हैं। उसी तरीके से जब 90s में इराक ने कुवैत में इन्वेजन कर दिया था, तो कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे और उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई थी, उसकी वजह से यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, उसकी वजह से माइल्ड रिसेशन आ गया था। वही चीज अभी हो रही है। तो रेटिंग एजेंसी सेट स्लैश, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फिच है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसने कहा था कि यूएस इकोनॉमी अगले साल 1.5% से ग्रो करेगी। अब बोला है उनने कि 1% ग्रोथ कम कर दी है, 1.5% से ग्रो करेगी। तो अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन उनके लिए काट दिया है इस वजह से। अब फिच सेज नेक्स्ट रिसेशन विल लाइकली टू बी ब्रॉडली सिमिलर टू वन स्टार्टेड इन जुलाई 1990 एंड एंडेड इन 1991। क्यों?
इराक का कुवैत में इन्वेजन। सिमिलैरिटी है, वहां भी युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ी थी, यहां भी युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है, सेम रीजन है। अब उसकी वजह से मच लाइक 1990 रिसेशन अकर्ड, जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसने इन्फ्लेशन कम करने के लिए रैपिड तरीके से बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। आज भी वही हो रहा है, आज भी तो वही है, सेम चीज है, वॉर की वजह से। अब लाइकवाइज दैट डाउनटर्न वाज प्रिसीडेड बाय वॉर फ्यूल्ड, लड़ाई की वजह से हुआ था और तेल के दाम बढ़ने की वजह से हुआ था, वही आज हो रहा है। इट वॉज इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत दैट ड्रोव अप गैसोलीन एंड एनर्जी प्राइसेस फॉर अमेरिकन, आज भी वही है। रशिया ने जो यूक्रेन में घुस गए हैं, इन्वेड कर दिया है, उसकी वजह से क्या है, तेल के दाम, एनर्जी प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। उसी कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है कि वहां डिमांड कम करी जाए, स्पेंडिंग कम करी जाए, महंगाई कम करी जाए, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई, उसी को रिसेशन बोला जा रहा है। अब इसकी वजह से एक प्रेसिडेंट जो यूएस के थे वो अपना चुनाव हार गए थे। 1990 में कौन प्रेसिडेंट था? 1990 में प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, जो जॉर्ज W. बुश के बाप थे, पिताजी थे। उनके खिलाफ 1992 में बिल क्लिंटन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया, महंगाई को, और ये हार गए और ये जीत गए। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, सबने सुना होगा। तो ये एक कारण था, सिमिलैरिटी है बहुत ज्यादा। अब आगे अगर मैं बढ़ूं, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरी आशा है आप सबकी दिवाली आपके लिए खुशखबरी, समृद्धि लेकर आए। और अगर इस दीपावली के उपलक्ष्य में आपने निर्णय लिया है कि आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। दिवाली के अवसर पे आप सभी को स्टडी आईक्यू की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और इस अवसर पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं, यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। और आमतौर से डिस्काउंट के बाद ये कोर्स 19,000 का मिलता है, लेकिन दिवाली के अवसर पे आपको 1,500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप ये कोड लगा सकते हो KP लाइव, और आपको ये 17,500 में कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स की सारी क्लासेस लाइव होंगी, 900 घंटे से ज्यादा की। बाद में वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। यहां आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, और इसके अलावा आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स कैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको इसमें एक मेंटर दिया जाएगा जो आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड होगा, जो आपको पूरी जर्नी में गाइड करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है, कोर्स सेक्शन में जाकर ये कोर्स को चूज करना है, ये कोड लगाना है, आपको 17,500 में मिल जाएगा। इस कोर्स की स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है 18 अक्टूबर से। ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं, ये शाम का बैच है 6 बजे का, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। 31 अक्टूबर तक ही इसमें एनरोलमेंट खुले हुए हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप आते हैं अपने टॉपिक पे। अब क्या है, अब ये बोला जा रहा है कि जो महंगाई है, जो बहुत ज्यादा हो रखी है यूएस में, उसकी वजह से लोगों की जेब पे बहुत भार पड़ेगा 2023, जिसकी वजह से लोग कम खर्चा करेंगे, मांग कम होगी। जब मांग कम होगी तो सप्लाई कम करी जाएगी, सप्लाई कम करी जाएगी तो लोग बेरोजगार होंगे, और उसका असर आर्थिक वृद्धि पे दिखेगा, क्योंकि क्या बोला है 0.5% से ही यूएस इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो एक डाउनटर्न देखा जाएगा सेकेंड क्वार्टर, जो दूसरी तिमाही होगी 2023 की, उससे यूएस इकोनॉमी में। लेकिन सिल्वर लाइनिंग क्या है कि ये जो मंदी आने वाली है अमेरिकी इकोनॉमी में या वैश्विक इकोनॉमी में, ये 2008 या उसके पहले की जो मंदी थी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 2008 में, फाइनेंशियल क्राइसिस, उतना बुरा हाल नहीं होगा। ये एक माइल्ड मंदी होगी,
यानी बहुत बुरी मंदी नहीं होगी, बहुत बुरा रिसेशन नहीं होगा। तो यूएस रिसेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट माइल्ड, बहुत कम असर पड़ेगा। अब ये चीज एक्नॉलेज भी करी है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, यानी यूएस व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि हाँ रिसेशन आएगा। यहां तक कि वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में जैक टेपर के साथ कहा है कि स्लाइट रिसेशन यूएस में आने वाला है। उसके अलावा जो वहां के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, जैसे यहाँ नितिन गडकरी हैं, वहां के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो पीट बूटिगिग है, उनने बोला है एबीसी न्यूज से कि रिसेशन इज पॉसिबल बट नॉट इनएविटेबल। अब क्या है, ये रिस्क क्लियरली आउटलाइंड है कि रिसेशन आने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वहां का वॉल स्ट्रीट, जैसे यहां दलाल स्ट्रीट है बॉम्बे में, वहां वॉल स्ट्रीट है, उनने इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोला है यूएस के। बहुत सारे जो वॉल स्ट्रीट पे, जैसे यहाँ दलाल स्ट्रीट है, स्टॉक मार्केट है, वहां का वॉल स्ट्रीट है, बहुत से अर्थशास्त्रियों ने बोला है, उनने कहा है कि हम मानते हैं ये चीज कि यूएस का जो महंगाई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, सब्सटैंशियली कम हो जाएगी अगले साल में। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इवन देन दे आर बीइंग फोर्स्ड टू कीप रेजिंग देयर प्रिडिक्शन फॉर कमिंग मंथ्स। मतलब क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है तो वो अपनी महंगाई का जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो बढ़ाकर रख रहे हैं। अब ये क्या है, विद मोस्ट हैविंग शेयर्ड द फेड्स फेलियर टू प्रिडिक्ट stubbornness of last year's price pressure, economists continues to be surprised by how much inflation is spreading through the economy। मतलब क्या है, उनने ये कहा है कि भाई वहां के सेंट्रल बैंक की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस चीज को प्रिडिक्ट कर पाता कि जो महंगाई है वो कितनी जटिल होने वाली है। ये यूएस सेंट्रल बैंक ने प्रिडिक्ट करा ही नहीं और ये समझा ही नहीं कि कितनी बुरी तरीके से ये महंगाई पूरे यूएस इकोनॉमी में फैलेगी। तो उस पे उन्होंने सब लोगों ने यूएस सेंट्रल बैंक के ऊपर भी सवाल उठाया है इसके जरिए। That was laid bare by last week's core consumer price index for September, which beat the expectation of most forecasters by jumping to a 40-year high। यानी कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, यह समझना जरूरी है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जो भी आप महंगाई दर न्यूज में सुनते हो वो हेडलाइन है, इसलिए उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसमें जितनी चीजें इन्फ्लेशन में नापी जाती हैं सारी चीजें होती हैं उसका हिस्सा। अब अगर मैं अपने इन्फ्लेशन कैलकुलेशन से उन चीजों का दाम हटा दूं जिसके दाम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जैसे आमतौर से फूड और फ्यूल के दामों को मैं अपनी कैलकुलेशन से हटा दूं तो उससे मुझे कोर इन्फ्लेशन मिल जाता। वो अर्थव्यवस्था के वो हिस्से जिसमें ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, वो भी यूएस इकोनॉमी में 6.6% है। तो उन्होंने बोला है कि ये तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहा है, तो यूएस फेडरल रिजर्व कर क्या रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये सवाल उठाया है। बट इवन बिफोर द रिलीज इकोनॉमिस्ट हैड बूस्टेड देयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस, कि उन्होंने कहा था कि ज्यादा आएगा, अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ज्यादा आएगा। और ये तब हो रहा है कि जब यूएस फेडरल रिजर्व ने इस साल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हाइक किया है, यानी अपना जो यहां रेपो रेट बढ़ाते हैं वहां इंटरेस्ट हाइक होता है, पॉलिसी रेट बढ़ा दिया है, तो इसके बावजूद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वहां भी एक सिस्टमिक इन्फ्लेशन की बात है। I think everyone working backwards and saying let's take the Fed at their word that they are resolved to bring down inflation। यानी उनका ये कहना है कि भाई लोग यूएस फेडरल रिजर्व की बात को ऐसी अपनी बात पे माने ले रहे हैं कि उनने ऐसे निश्चय कर लिया है कि हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे। और इन्फ्लेशन को कम करने का ये जो ऑब्सेशन है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी डाउन, उसकी वजह से क्या आ जाएगा, रिसेशन, जो 1990 की तरह का होगा। So without projection that higher rates will stifle economic growth and boost unemployment, then there wouldn't be this expectation that inflation would move lower। यानी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो,
उसका असर तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी आएगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अब उसकी वजह से और क्या होगा, उसकी वजह से एक और डर हो रहा है कि कहीं स्टैगफ्लेशन ना हो जाए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब महंगाई के साथ बहुत ज्यादा किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आती है तो उसको स्टैगफ्लेशन भी बोला जाता है, और ये माइल्ड रिसेशन के समय हो सकता है। तो ये सारी चीजें बोली जा रही है यूएस इकोनॉमी के बारे में कि 1990 तरीके का रिसेशन आएगा। बहुत सारी सिमिलैरिटी है, तब भी वॉर की वजह से हुआ था, आज भी लड़ाई की वजह से हो रहा है, इन्वेजन की वजह से हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्या पूरा मुद्दा है। जाने से पहले एक बार और, दिवाली सेल है, 1500 रुपये का एक्स्ट्रा ऑफ है। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, ये कोड लगाना है KP Live और आपको ये 17,500 रुपये में मिल जाएगा। दोनों चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी। जाने से पहले अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए आप मुझे तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो ये ग्रुप फॉलो कर लो, सेशन की PDF भी मिल जाएगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।